भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान नए भारत के 9 साल का एंथम सॉन्ग के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए नंबर 9090902024 लॉन्च किया है। इस दौरान वीडी शर्मा ने साफ कहा कि अगर भारत एक सूत्र में जुड़ा हुआ है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही जुड़ा हुआ है। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी ने बताया कि जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर आज प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण अभियान के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। यह 9 वर्ष भारत के नवनिर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के 9 वर्ष है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 20वीं सदी भारत देश की सदी है। उन्होंने बताया कि बीते 9 सालों में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिवाइसिव पॉलिसी तक की यात्रा की है। आज हम इस बात को लेकर गौरवान्वित होते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, आने वाली सदी भारत देश की सदी होगी। आज विश्व के ताकतवर देश कहते हैं कि मोदी जी इज द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। 2014 के पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने कहा था कि देश के विकास के लिए जब 1 रुपए भेजे जाते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार और मात्र 15 पैसे ही विकास के लिए पहुंच पाते हैं। धारा 370 को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर भारत माता के माथे का कलंक हटा दिया है। अगर भारत एक सूत्र में जुड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हमारी अल्पसंख्यक बहनों के जीवन को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्त करवाया, आतंकवाद को मिटाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ठोस कदम उठाए। आज देश की सेना सीधा जवाब देने का काम करती है। भारत के 500 सालों के इतिहास में श्रद्धा और आस्था के केंद्र रहे राम मंदिर का निर्माण भी करवाया। मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे 60,000 मजदूरों का सम्मान भी किया। आगामी 30 मई से 30 जून तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करते हुए बताया कि अभियान में देश भर में 51 महारैलियों का आयोजन किया जाना है। इसके पश्चात राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या प्रतिमा पर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने माल्यार्पण भी किया। भारत के मान सम्मान के साथ इन 9 साल में एक पार्टी अपना परिवार, अपना विकास की नीति को दरकिनार करके, मैं मीडिया के मित्रों के सामने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि देश के अंदर इतने वर्षों में लोग केवल एक ही काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। वो देश के अंदर भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी कर रहे हैं कि अपनी पार्टी, अपना परिवार। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मैंने कहा कि नई कार्य संस्कृति विकसित तो की है, एक नई भारतीय जनता पार्टी में अपनी कार्य पद्धति को और सशक्त बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ने जो की है कि इस अपना परिवार, अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ, सबका विकास की कहानी जो लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर आज इस देश के अंदर विकासवाद की राजनीति प्रतिष्ठित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर स्थापित किया है। पार्टी के हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने 31 मई से यानी आज से इसकी शुरुआत 30 जून तक एक महासंपर्क अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 31 मई को यानी आज से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर से एक महारैली के माध्यम से इस महासंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे और अगले 1 महीने में देश भर में इस तरह की 51 महारैली आयोजित की जाएंगी। उसमें मध्य प्रदेश को भी अवसर मिल सकते हैं। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जब भी ये सारा कार्यक्रम फाइनल जब होगा तो मध्य प्रदेश को भी ये गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जो 51 महारैली होंगी उनमें मध्य प्रदेश को भी अवसर मिलेगा। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जिन्होंने धारा 370 के लिए बलिदान दिया, जिसके लिए जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में अटल जी के नेतृत्व में बनी। आज एक पत्रकार वार्ता विशेष तौर पर भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इन 9 वर्षों के उपलब्धियों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो अभियान लिया है, उस अभियान के संबंध में मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने कुछ बिंदु आपके बीच रखना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले का परिदृश्य, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक नई कार्य संस्कृति जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित की है। आज केवल पूरा भारत नहीं, 140 करोड़ जनता इस बात को लेकर के गौरवान्वित होती है, तो दुनिया में भी भारत के नेतृत्व के प्रति विश्वास जागृत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो मैंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस दिशा में अगर हम देखते हैं कि 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कि ये जो 9 वर्ष हैं भारत के नव निर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के 9 वर्ष, आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 9 सालों में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिसाइसिव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की यात्रा जो की है, आज हम इस बात को लेकर के गौरवान्वित होते हैं कि स्वामी विवेकानंद कभी कहते थे कि आगामी आने वाली सदी वो भारत की सदी होगी। आज हमें गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के देशों में जब जाते हैं तो दुनिया ये कहती है, दुनिया का नेतृत्व जो ताकतवर देश हैं वो ये कहते हैं कि मोदी इज द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। तब भारत के एक एक नागरिक का सर और मस्तक ऊंचा उठ जाता है और हमें गर्व होता है कि दुनिया भारत को आज जो विश्व गुरु की परिकल्पना थी उस दिशा में भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का अभिवादन भारतीय संस्कृति में कोई दुनिया के देशों का राष्ट्राध्यक्ष करे, ये सामान्य घटना नहीं हो सकती। भारत के नेतृत्व के प्रति ये विश्वास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी, मेरे देश में आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। ये सामान्य घटना नहीं है। ऐसे हर क्लस्टर में 2-2 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय हो गई है, लोगों ने काम शुरू कर दिया है। जैसे विनय सहस्त्रबुद्धे जी 2 तारीख से भोपाल और उस क्लस्टर में पहुंच रहे हैं। ऐसे अलग अलग लीडर, हमारे सभी कैबिनेट के मिनिस्टर और सभी वरिष्ठ नेता इन क्लस्टरों में जाएंगे और मध्य प्रदेश में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो 2 टोलियां बनाई गई हैं केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से, जैसे 288 बड़े नेता इस टोली में रहेंगे। ये 288 नेता हर विधानसभा में 1000 मुख्य परिवारों से मिलेंगे। उन्हें नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट और उनके समर्थन भी उनसे मांगने का काम हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व इस दिशा में करेगा। मध्य प्रदेश को हमने 8 क्लस्टर में बांटा है, जिनमें 16 बड़े नेता हमारे, 16 पूरे इन क्लस्टर्स में 2-2 दिन एक लोकसभा में और 8 दिन प्रत्येक क्लस्टर में ऐसे वरिष्ठ 16 नेता मध्य प्रदेश के अंदर भी भाग लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो बाद में कविता जी एक बार ये भी बता देंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पर आएंगे। इंदौर के अंदर 8 और 9 तारीख को सोम प्रकाश जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सुधीर जी महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं,
ऐसे 2 लोग इंदौर के अंदर रहेंगे। ऐसे पूरे क्लस्टर्स को अलग अलग डिवीजन किया है। सभी 29 लोकसभाओं में मध्य प्रदेश के अंदर बुद्धिजीवी व्यक्तियों के साथ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सोशल मीडिया के प्रमुख जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ भी संवाद होगा। 21 जून को योगा दिवस के कार्यक्रम जो संपन्न होंगे, जहां पर कार्यक्रम संपन्न होंगे, यहाँ पर मेयर भी हमारे बैठे हैं, सरकार भी आयोजन करेगी, संगठन भी आयोजन करेगा। उन सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार से जो 9 वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, उन कार्यक्रम स्थलों पर हम सब लोग मिलकर के जो आने वाले योगा दिवस के दिन जो लोग आएंगे उनको प्रदर्शनी दिखाने के लिए उनकी उपलब्धियों पर 9 साल की हम उसका आयोजन भी करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर, मंत्री तुलसी सिलावट, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हाडिया आदि उपस्थित रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।